आइए देखते हैं आज रिक्वेस्ट किसके हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इनका ब्लू स्टार हुआ है। ब्लू स्टार का मतलब इन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी किया है। तो इनका पहले देखना होगा, यूट्यूब वालों ने ऐसा किया हुआ है ये, ठीक है। तो अब इनका हमको कमेंट सबसे पहले उठा के लाके दिखा दिया करेगा बार बार, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन देगा, बाकी लोग के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। खैर, तो चलिए इनका चार्ट बनाते हैं, फिर बाकी लोग का भी देखा जाए, ठीक है। चलिए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये इनका चार्ट है। इन्होंने बेसिकली पूछा है अपने जॉब और बिजनेस के बारे में, ये लगने से इनका। चलिए अब ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे। ये इनके स्टडी का घर है, पढ़ाई का घर है, 5वां घर है, प्यार का घर है। तो हम लोग पहले एक एक घर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हाउस से। जो फर्स्ट हाउस है वहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। याद रखिएगा, हाउस हमेशा यही रहेगा, ये नंबर्स बदलते रहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, ये हमेशा हर लोगों में आपने देखा होगा सेम रहता ही है। तो ये बॉक्स जो होता है ये हमेशा ही फर्स्ट हाउस कहलाता है। ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसा रहता है। अब इन हाउस में कौन सी राशि घूम रही है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, उसको रोक दी जाती है। मान लीजिए कि कोई ये अभी घूम रहा है, 11 के बाद यहाँ पे 12 आएगा, फिर ये 1 है जो यहाँ चला जाएगा, 2 है जो यहाँ चला जाएगा। और जब यहाँ 12 आया रहे तुरंत उसी समय कोई पैदा हो जाए तो इसको यहीं पे रोक दी जाती है और उसको एक चार्ट बना दी जाती है जो आपको ये दिख रहा है। ऐसे ही जब ये पैदा हुए तो उस समय यहाँ पे 11 नंबर की राशि थी फर्स्ट हाउस में, ठीक है। इसको ध्यान देंगे। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है। अगर रियल लाइफ में इसको देखना हो तो जहाँ से सूर्योदय होता है वो फर्स्ट हाउस होता है। जहाँ से मान लो कि ये ज़मीन है, ठीक है, इधर पूरी ज़मीन है और ये पूरा आसमान है आपका, तो सूर्य ऐसे निकलता है ना, सूर्य ये निकलता है। तो ये जिस यहाँ से आप सेंटर जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से 30 डिग्री बना लो आप, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब जो सेकेंड हाउस होता है वो नीचे चला जाता है ज़मीन की तरफ, ठीक है, ये सेकेंड हाउस है। फिर ऐसे थर्ड, फोर्थ ऐसे जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा हाउस आपको यहाँ ये दिखेगा, ये एक्चुअल में ये वाला 12th हाउस होता है, 12th 12वां घर होता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट रहता है लेकिन यहाँ 12वां हो जाता है। तो सूर्य पहले यहाँ दिखेंगे, फिर सूर्य यहाँ दिखेंगे 2-2 घंटे, ठीक है। यहाँ 2 घंटे रुकेंगे, फिर यहाँ 2 घंटे रुकेंगे, फिर यहाँ 2 घंटे, तो ऐसे 2 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे। अब जोड़ दीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 11, 2 12 और 2 14। तो अब याद रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली ये आधा दिन हो जाता है। देखें आप, हुआ ना। तो ये आधा पार्ट जो कुंडली का होता है ये दिन का होता है, ऐसे ही आधा रात को होता है। तो अब इनके में सन देखो कहाँ पे है, ठीक है। तो आराम से आप कह सकते हो कि ये दोपहर में पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि सन बिल्कुल इस साइड के बीच में है ना। ऐसे ऐसे ये क्लियर सा बात है। ये ब्रह्मांड दिख रहा है आपको, ये चार्ट जो होता है ये एक्चुअल में एक ब्रह्मांड है पूरा जो आपको दिख रहा है। अब इसको समझेंगे। हमेशा ही फर्स्ट हाउस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि लिखी हुई है और कौन से ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। तो अब आप इनका देखें, इनकी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में ही, और शनि ही इनके लगने से बहुत अच्छी बात हो गई। लगने इस लग्न में बैठा है, लंबी आयु देता है। इसके अलावा लाइफ में परिश्रम देता है, क्योंकि शनि को यही पसंद है कि करो और मेहनत करो और फल पाओ, ऐसे कुछ भी फालतू में नहीं देते। ये एक तरीके से कह सकते हो बड़े हार्ड टीचर है, ठीक है, मुश्किल से समझाते सिखाते हैं। आइए अब इस चीज़ को समझेंगे। कोई भी चार्ट लीजिए, किसी का भी चार्ट उठाइए, ठीक है, और उसमें देखिए सबसे पहले कि कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। ये यहाँ बैठ गए, ये सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं। अब एक चीज़ आप याद रखना, हम आपको बता दे रहे हैं कि ये फर्स्ट हाउस है जो, अब याद रखिएगा जो हम बोलने जा रहे हैं कि हम अब जो आपको बताएंगे वो
हाउस पे नहीं, नंबर्स पे होंगे। मतलब कि अगर आपका सन एक नंबर पे लिखा हुआ है, चाहे एक नंबर कहीं भी लिखा हो, मान लो एक नंबर यहाँ लिखा है और सूर्य यहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। अब नंबर की बात हो रही, हाउस की नहीं। ऐसे ही हर ग्रह को हम लोग एक बार चेक करते हैं ऐसे ही। तो सूर्य अभी 8 नंबर पे लिखा है तो ठीक है, 1 नंबर पे बहुत अच्छे और 7 नंबर पे बहुत ख़राब होते हैं। ये उच्च की स्थिति होती है, ये नीच की स्थिति होती है। हमेशा ही ध्यान दीजिएगा, जो अपनी उच्च की स्थिति पे जहाँ होता है उसके ठीक 180 डिग्री पे नीच की स्थिति में होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। 4 नंबर पे गुरु जो होते हैं उच्च के होते हैं और 10 नंबर पे नीच के। ठीक है, ये उच्च के, ये नीच के, यानी यहाँ रहेंगे तो किसी के भी चार्ट में बहुत अच्छे, यहाँ रहेंगे तो खराब। अब खराब इन द सेंस वो अपने घर में से प्रभाव निकाल के नहीं ला पाएंगे। अब उनका घर कौन सा है, 9 नंबर। अच्छा हाँ, ये भी बता दे रहे हैं। देखिए, आपको याद करने के लिए बता दे रहे हैं कि ये हाउस तो ठीक है, हाउस के बारे में पहले जान लीजिए। फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड हाउस आपकी धन दौलत और गले के बारे में बताएगा। तो जब आप फर्स्ट हाउस को देखोगे जो टोटली आपके बारे में बताएगा, यहाँ हम देखेंगे कौन सा नंबर लिखा है। 11 नंबर, 11 नंबर शनि का होता है और 10 नंबर भी शनि का होता है। हम हर प्लेनेट के साथ उनकी राशि भी बताते जाएंगे। तो 11 नंबर की राशि और 10 नंबर की राशि शनि का होता है, ठीक है। आप चाहो तो 11 बोलो, 10 बोलो या उनका नाम लेके बोलो, ठीक है। मकर हुए, कुंभ हुए, ऐसे जिसको जो अच्छा लगे वो लेके बोल सकता है, क्योंकि इंडिकेशन के लिए होते हैं बस। लेकिन अगर नाम याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट हाउस में कौन कौन देख रहा है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट हाउस में दृष्टि देखी जाती है। दृष्टि हमने पिछली बार भी बताया था, मंगल का, शनि का, ये अलग अलग दृष्टि इनको मिले हुए हैं, ठीक है। जैसे हर कोई 7वें नंबर पे देखता है, जैसे सूर्य है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ देखिए इसका 7वां दृष्टि होता है, ठीक सामने 7वीं होती है। जैसे राहु यहाँ है तो इसके ठीक सामने कौन रहेगा, ये रेखा पकड़े पकड़े चले जाएंगे, यहाँ पे राहु की 7वीं दृष्टि आ गई और केतु की दृष्टि यहाँ से यहाँ आ गई। ये हमेशा अपने सामने देखते हैं सारे प्लैनेट, ठीक है, उसको 7वीं दृष्टि कही जाती है। जैसे मंगल है यहाँ पे, तो फिर ये रेखा पकड़े पकड़े आ जाएंगे और इसके अपोजिट साइड में यहाँ चले आएंगे, ठीक है। तो ये इनकी 7वीं दृष्टि होगी। काउंट भी कर लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे है मंगल, तो यहाँ 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 और ये 7 यहीं आ गई। जो हमने कहा था आपको, इसी रेखा को पकड़ना रहता है क्योंकि 180 डिग्री की ये रेखा होती है। अब इस घर से इस घर आने में 180 डिग्री तय करना पड़ता है। आप काउंट करके देखिए, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री यहाँ हो जाती है। तो क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो इसको हम लोग यहाँ तक लेके आते हैं। जब डिग्री करेंगे बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हम आए फर्स्ट हाउस में, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो फर्स्ट हाउस में हम देख रहे हैं कि किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है किसी भी प्लेनेट की, सिर्फ शनि यहाँ पे है और 11 नंबर लिखा हुआ है और ये आपका लगन है। लगन की डिग्री कमज़ोर है, ठीक है। तो जब डिग्री कमज़ोर होती है यानी कि आपकी कुंडली में कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, जैसे कि मान लो 0 0, फिर आपकी ये जैसे लिखा हुआ है 0 1 0 7, ठीक है। अगर ये हो गया तो ये 0 0 हो गया है। इसका मतलब इनकी कुंडली का जो भी हम पढ़ेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो 0 0 पे है, यानी फर्स्ट हाउस में 11 नंबर की राशि अभी जस्ट आई है, तो उस पर 11 का भी प्रभाव पड़ रहा है और 10 का भी, क्योंकि ये भी तो अभी जस्ट गई है। तो 2 राशियों का प्रभाव पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब मान लो कि इसी की बात कर रहे हैं, इसको आप 0 0 समझो, मान लो एक बार समझाने के लिए कह रहे हैं। तो शनि कह रहे हैं हम कि ये अभी जस्ट आई थी, 11 नंबर की राशि भी जस्ट आई थी, यानी 10 नंबर की राशि जस्ट गई थी यहाँ से। तो यानी इस घर पे ये दोनों ही प्रभावी होंगे, ये भी और ये भी
प्रभावी होंगे। और यहाँ से शनि जो है यहाँ भी प्रभाव डालेंगे, यहाँ भी प्रभाव डालेंगे। क्यों? क्योंकि इनका भी कुछ श्योर तो है नहीं, क्योंकि 0-0। इसीलिए इनकी कुंडली में एक जो भी प्लैनेट होगा वो अपने आगे पीछे के घरों पे भी प्रभाव डालने लगता है। 0-0 से तय किया जाता है कि वो आगे डालेगा कि पीछे भी डालेगा, किसी भी 2 घर पे प्रभाव डालेगा। तो मान लीजिए इनका 8 डिग्री है, 8 डिग्री। अब याद रखें कि 15 डिग्री जो होता है घर के बीच में होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो सेंटर है, तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया था, ये एक 30 डिग्री दिया, फिर उसके बाद से ये 30 डिग्री था ये वाला घर, फिर ये 30 डिग्री था, फिर ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री। यही होता है। देखो ये 30 डिग्री के घर हैं, ऐसे ही सूर्य घूमते भी हैं, ठीक है। ये है आपका एक्चुअल में। तो हमने इसको ऐसे बना के रखा। इस तरीके से चार्ट बनाने का रीज़न क्या होता है कि ये पढ़ना बहुत आसान है। जैसे ये आप है तो ये आपके हस्बैंड है, या अगर ये आप है तो ये आपकी वाइफ है, ठीक है। ये मम्मी है तो ये नेचर है पापा का, ये पापा के बारे में यहाँ से भी जाना जाता है। ये आपका पहला बच्चा, ये आपका दूसरा बच्चा। इजी होता है ना ये जानना। तीसरा बच्चा, ये जानना आसान होता है ऐसे हर एक चीज़ के बारे में। और एक आसान क्या होता है, ये आपका फेस है, ये आपका गला है, ये आपका शोल्डर है, ये आपका चेस्ट है, ठीक है। ये आपका, फिर उसके बाद से ऐसे फेस, गला, शोल्डर, चेस्ट ऐसे घूमते आइए। लास्ट में आएंगे यहाँ पे पाँव मिल जाएगा, आपका पैर। ये जगह आपका आ जाता है वेजिन। ये जगह जो होता है कह सकते हो आपका मेन पार्ट जो कहलाते हैं, वहाँ पे आ जाएंगे। ये पेट के पास की जगह, ये भी पेट के पास की जगह, ये भी, ये पूरी जगह आपका पेट वाली जगह होती है। तो ये लोअर मतलब योनि वाली जगह बन जाती है। ये उससे थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। इसीलिए कामिक्षा भी बोली जाती है यहाँ से, ठीक है। ये भी सेक्स के घर है और ये योनि का घर होता है। यहाँ आएंगे तो ये रोग का घर है, क्योंकि जनित होता है वहीं से। जैसे अगर हम आपको ह्यूमन बॉडी में दिखाएं, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं हम। अगर मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो अब इस जगह को हम लोग ने बताई 6ठे नंबर इस घर से देखते हैं, ठीक है। अब इस घर से इस जगह को देखेंगे कहाँ से, 7वें घर से। अब याद रखिएगा ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे आपका ये हार्ट के नीचे का पार्ट आता है, ये पूरा रोग घर है। ऑब्वियसली ये रोग घर है, बहुत काफ़ी बड़ा जगह है ये। इसके बाद ये जगह जो आएगा ये दिल वाला जगह की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा दिल का हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा चेस्ट हो जाएगा, और ये जब यहाँ आएंगे तो ये शोल्डर हो जाएगा, ये पूरा, है ना। फिर जब यहाँ आएंगे तो ये गर्दन वाला एरिया हो जाएगा। अब ये पहला घर में आएंगे तो पूरा सर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब उसके बाद से ऐसे बढ़ेंगे तो फिर ये थाई वाली जगह, फिर ये घुटने की जगह, फिर ये पैर की वाली जगह, फिर ये आपकी जगह। ऐसे ऐसे होते ही बॉडी, ये पूरी बॉडी बनी हुई है। इसमें आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आसान हो जाएगा। सब कुछ बहुत समझना आसान होता है। तो आइए हम इनके चार्ट को आसानी से एक्सप्लेन किया जाए। तो जब भी पहले घर में शनि बैठेंगे तो शनि अपना प्रभाव डालेंगे ही, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि का चार्ट है, तो शनि अपना प्रभाव डालेंगे। शनि को क्या पसंद है? शनि को मेहनत पसंद है। ऐसे लोगों की लाइफ में मेहनत ज़्यादा होता है, क्योंकि डिग्री कम है तो ये इनको किसी एक क्षेत्र में नहीं जाने देगा, बहुत सारे काम करवाएगा। जॉब, बिजनेस में कई तरीके के, जॉब में कई तरीके के, ये सारी चीज़ें यहाँ से शनि करवाएंगे। इसके अलावा शनि क्या और देंगे? जिम्मेदारी, इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ जाएगी। इसके अलावा शनि क्या और देंगे? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्किन, हेयर, हाइट, ये 3 चीज़ों पे शनि जरूर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। स्किन का मतलब होता है स्किन कलर। शनि को क्या पसंद है? डार्कर कलर, क्योंकि खुद डार्कर थे, ठीक है। बहुत गुड लुकिंग नहीं थे शनि,
इस वजह से इनको बहुत लुक से लेके नहीं जोड़ा जाता है। अब शनि को अगर स्किन पर प्रभाव डालना है तो ये या तो आपको बहुत आपके घर में जो भी स्किन कलर होगा उसमें आपको डार्क कर देंगे। हाँ, और हेयर की बात करें तो आपके बॉडी पे बाल बढ़ा देंगे, आईब्रो मोटा कर देंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर आपकी हाइट कम कर देंगे, ठीक है। किसी में इन तीनों में से एक, तो किसी में ये तीनों ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि 11 नंबर की राशि इस मामले में फेयर बन के निकलती है, मतलब गोरा निकलता है, और कई मामलों में बड़े अच्छे होते हैं ये लोग, चीज़ों को ग्रैप्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, समझते हैं, सोसाइटी को समझ लेंगे, ये कुछ खास बातें होती हैं। तो ये पहले घर के लिए आपका चार्ट का एक्सप्लेनेशन है, पहले ही घर का। अगर हम सेकंड घर की बात करें तो सेकंड घर क्या कहलाता है, आपकी फैमिली, ठीक है। और फिर आपके पास जो पैतृक संपत्ति होती है, जो धन भी कहलाता है, धन जो पैतृक धन होते हैं, जो सेव्ड मनी होती है, या फिर सेव्ड कर लीजिए, तो सेव्ड मनी जो होती है, ये चीज़ें यहीं से देखी जाती है। साथ में अभी याद हो आपको तो गला है यहाँ पे, तो इसको वाणी भी बोला गया है, क्योंकि गला है ना, तो ये वाणी भी है। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब चलिए हम देखेंगे कि इस घर पे किसका किसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने देखा केतु है और 12 नंबर लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि भी बन रही है, गुड। इतनी चीज़ें तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जा रही है। तो आइए अब इसको भी समझते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल की दृष्टि प्लस केतु आपकी वाणी को खराब करेगा। खराब करने का मतलब, मंगल का मतलब होता है गुस्सा, तो वाणी में डाल दिया इसने गुस्सा। उसके बाद केतु है, केतु बिछड़ाव को रिप्रेजेंट करता है, चीर के अंदर जाने को रिप्रेजेंट करता है। तो वाणी से आपके रिश्ते जो होंगे वो खराब हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तोड़ रही है चीज़ों को, केतु, तो रिश्तों में दिक्कत आएगा, रिश्तों में प्रॉब्लम। ये दो चीज़ें तो आपको क्लियरली दिख जा रहा है मंगल और केतु की वजह से। बाद में इस जगह को हम कहें कि फैमिली भी है, फैमिली में केतु की वजह से और मंगल की वजह से फैमिली को भी प्रॉब्लम आएगी, जो कि आपके चार्ट से भी दिख रहा है कि आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपका कनेक्शन नहीं अच्छा बन पा रहा है आपके फैमिली से। केतु कुछ कमी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फैमिली में, मंगल आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके साथ कनेक्शन को ख़राब कर रहा है, और मंगल जो होता है खून का रिश्ता बताता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ से प्रॉब्लम उठते हुए दिख रही हैं। मंगल आपके घर में पिता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और भाई बहन के रिश्ते को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनकी दृष्टि बनी हुई है, यानी ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनते हुए दिख रहा है। आइए अब और एक चीज़ देखते हैं, पैसा आप बचा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि धन है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी धन है, फैमिली बता दी हमने। अब धन की बात करते हैं, पैतृक संपत्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैतृक संपत्ति में सेटिस्फैक्शन नहीं है। यहाँ पे मंगल तो कहीं ना कहीं मंगल बहुत अच्छे होते हैं इस घर में, अगर बात की जाए संपत्ति की, तो ये कह रहे हैं कि पैतृक घर मिल रहा, लेकिन केतु उसमें कमी दिखा रहे हैं। या तो आपके घर पे कोई केस, कोर्ट केस कचहरी कुछ हो रहा हो, ठीक है, या आपके घर बहुत पुरान हो और इसमें दिक्कत आ जा रहा हो पुराने घर की वजह से, या बहुत ज़्यादा लोग हों, जैसे 3-4 फैमिली रह रही हो, कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपके धन में कमी रिप्रेजेंट कर रहा है वो मंगल के साथ साथ केतु की वजह से है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। अगर बात करेंगे सेव्ड मनी का, पैसा बचाने के लिए, तो केतु कमी दिखा रहे हैं, मंगल इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन केतु कमी दिखा रहे हैं, यानी आपकी सेव्ड मनी में दिक्कत आ रही है। आइए तीसरे घर की बात करेंगे। तीसरे घर में 1 नंबर यानी मंगल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो गुरु देख रहे हैं, अच्छी बात है, गुरु देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात होती है। शनि की तीसरी दृष्टि आ गई, ये नहीं अच्छी बात होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि अच्छी बात होगी। अब यहाँ से आते हैं सिबलिंग्स की बात करते हैं। तो आपका कनेक्शन आपके सिबलिंग्स से तो नहीं अच्छा दिखा रहा,
स्पेशली उनको हेल्थ इशू भी है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है आपके सिबलिंग्स में, आपसे छोटों में है या शायद, देख लेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ से आप देखेंगे शनि की दृष्टि, वो भी 1 नंबर लिखा हुआ है, जो कि शनि की नीच राशि कहलाती है, वहाँ पे दृष्टि है, इस वजह से नुकसान करेंगे उनको। गुरु काफ़ी हद तक इस चीज़ को संभालेंगे। तो इस जगह पे गुरु की दृष्टि है और शनि की। अब शनि और गुरु होने की वजह से इस घर में गुरु तो काफ़ी पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें। गुरु आपके साथ आपको जिम्मेदार बना के चीज़ों को सही से रखने की पूरी कोशिश करेंगे। गुरु हर जगह पॉजिटिविटी फैलाते हैं, तो वो रिश्ता को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शनि इस मामले में ठीक नहीं है, वो रिश्ता ना बिगाड़े तो हेल्थ बिगाड़ देंगे। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि इस घर से, यानी आपके सिबलिंग्स भाई बहन के घर से थोड़ी दिक्कत शनि दे रहे हैं। लेकिन गुरु अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु की डिग्री कम है, इसलिए गुरु प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। अब आइए हम बात करेंगे चौथे घर की। चौथे घर में हमने बताया, हाँ एक चीज़ और बता दें, ये साहस का घर भी है। जैसे सिबलिंग्स है वैसे साहस भी है। अब साहस की बात करें तो शनि की दृष्टि, पहले तो 1 नंबर बहुत अच्छी बात है। मंगल साहसी बहुत होता है, आपको उठ लड़के खड़ा होना, आगे बढ़ना, और कैसी भी कोई भी कंडीशन हो कि भाई चलना है, करना है तो करना है, ये एक फीलिंग देना, ये बहुत अच्छी बात होती है। गुरु की दृष्टि भी पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, वो ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ती। मान लो अगर वो राहु होता तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो भी आप लड़ निकलते। लेकिन गुरु क्या सोचता है कि कुछ ऐसा कर लो कि ये सब में झंझटी में ना पड़ो, लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ों से भागता है गुरु। जितना हो सके वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है गुरु। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। शनि होने का मतलब है कि बहुत ब्रेव, गुरु का मतलब है कि ब्रेव तो है लेकिन ब्रेवनेस दिखाने में आप समझो वो नहीं करते हो। ऐसा नहीं कि आप दुनिया को दिखाओगे हम बहुत ब्रेव है, नहीं, आपको लगता है कि आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है, ये शो ऑफ करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये किसकी वजह से हो गया है? गुरु की वजह से। उसके अलावा शनि की जो दृष्टि आ रही है ये एक आपके में ख़राब चीज़ करेगी, कोई ना कोई एक ख़राब हरकत आपसे करवा देगी आपके साहस से रिलेटेड। यानी कह सकते हो कोई एक डिसीज़न आप ज़बरदस्ती ले लोगे जो कि एक्चुअल में ख़राब डिसीज़न होगा, ठीक है। और शनि की जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड डिसीज़न होगा, वो ध्यान रखेंगे, और वो ख़राब डिसीज़न होगा। चौथे घर की बात करेंगे। चौथे घर में यह है आपके खुशियों का घर। इसमें हमें सब पॉजिटिव लोगों को देखना चाहिए। पॉजिटिव इन द सेंस आपको अभी बता भी रहे हैं। पॉजिटिव इन द सेंस होते हैं चंद्रमा, यहाँ पे शुक्र होते हैं, बृहस्पति होते हैं, ये सारे यहाँ पे बहुत अच्छा, बुध होते हैं, ये सारे यहाँ पे ठंडे ग्रह हैं, अच्छा रिस्पांस देते हैं। अब इस घर में हम देखेंगे 2 नंबर लिखा है जो कि शुक्र का ही राशि है, ये बहुत अच्छी बात हो गई। फिर राहु की दृष्टि है 9वीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिख दिए क्योंकि आदत हो गई हमें। तो 9वीं दृष्टि राहु की भी यहाँ पड़ रही है। और किसी की दृष्टि पड़ रही है, काउंट कर लीजिए, क्योंकि 7वीं दृष्टि होती है तो यहाँ से सूर्य देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके राहु और सूर्य दोनों की दृष्टि है। अब देखिए एक चीज़ बता रही है पिता के घर के बारे में, ये भी बताता है दोनों घर। अब सूर्य जो होता है ना बहुत गर्म होते हैं, ठीक है, और एकदम दोपहर में आप पैदा हुए हो, बहुत है इनके में पावर, इसीलिए आपके पापा को दिक्कत दे दिया है सूर्य। सेम ऐसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आपकी मम्मी को सूर्य देख रहे हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो 180 डिग्री हो जाता है, हीट कम हो गया रहता है, लेकिन राहु की दृष्टि खतरनाक है। तो यहाँ से राहु और सूर्य दोनों देख रहे हैं, तो आपके मम्मी के घर से आपका कनेक्शन एक तरीके से कहा जाए तो नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ पे इतने सारे कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, आपके सिबलिंग्स में, आपके मम्मी में, आपके पापा में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यानी शनि पहले घर में पूरा ही तरीके से आपको हावी होते दिख रहे हैं, आपके लाइफ में परिश्रम और जिम्मेदारी बढ़ाते जा रहे हैं।
सबसे पहली चीज़ आपको शनि की जाप करनी होगी। शनि बीज मंत्र, शनि चालीसा, ये इनका है, ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम देखें कि आपकी मम्मी को, जो कि 2 नंबर शुक्र के कारक होते हैं, जो कि आके सोशल घर में बैठे हुए हैं और इनकम वाले घर में भी बैठे हुए हैं। इनकी दूसरी राशि भाग्य में है, यानी भाग्येश है। ये बहुत अच्छी बात हुई, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इस पे राहु का कनेक्शन आ रहा है और सूर्य का कनेक्शन आ रहा है। तो बात करेंगे इस घर से आपके मम्मी के बारे में, आपको आपके द्वारा बनाए जाने वाली प्रॉपर्टी के बारे में और खुशियों के बारे में। खुशियों के लिए राहु अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं कहा सुनी, जो कि आपके वाणी भाव में मंगल की वजह से भी पता चल रहा है। तो एग्रेशन या लड़ाई झगड़े की वजह से खुशियों में कमी होते दिख रहा है। इसके अलावा आपके मम्मी के साथ भी राहु की वजह से कहा सुनी होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। उसके अलावा सुख की बात करें तो आपको बताया नहीं अच्छे होते हैं यहाँ पे राहु, सुख की बात करें तो। लेकिन अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र इस जगह पे अच्छे हैं। तो अगर लड़ाई झगड़े को छोड़ दिया जाए, अगर उसको हटाया जाए, तो आपके लाइफ में सुख रहेगा। इसके लिए हमने पहले ही बताया कि आपको ध्यान देना होगा, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है सेकंड हाउस में, तो मंगल पे कंट्रोल करके रखेंगे। हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि उससे शनि भी सही रहेंगे और मंगल की जो यहाँ पे दृष्टि की वजह से आपके बातों में जो गुस्सा दिख जाता है वो ख़त्म होने लगेगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो राहु का देखना बहुत अच्छा होता है, सूर्य का देखना बहुत अच्छा होता है। आप डेफिनेटली प्रॉपर्टी बनाओगे, अपने लिए अपने दम पे प्रॉपर्टी बनाओगे, पैसे कमाओगे। 5वें घर की बात करें तो 3 नंबर यानी बुध की राशि है और बुध यहाँ बैठे हुए हैं मंगल के साथ, शुक्र के साथ, गुरु के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको मालूम होगी 7वीं दृष्टि सबकी है, तो यानी ये सारे के सारे यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अभी है आपके प्यार का घर, आपके बचपन का घर, आपके ज्ञान का घर। अब देखिए इस चीज़ को समझिएगा कि आपके बचपन पे ये कुछ अच्छा नहीं जाने दे रहा है, बचपन को कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बुध खुद के घर पे देख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स को कम करेंगे। पॉजिटिविटी कौन फैलाएंगे? गुरु, शुक्र, ये सब पॉजिटिव करेंगे। सिर्फ मंगल जो है आपको थोड़ा यहाँ नुकसान दिखाते हुए मिल रहा है। आइए अब इस चीज़ को समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे आपके बचपन की मतलब LKG UKG वाली नहीं, उससे थोड़े बड़े में, कह सकते हो ग्रेजुएशन से पहले की। यहाँ पे शुक्र का, बुध का, मंगल का, गुरु का देखने का मतलब है आपके लाइफ में प्यार का आना। ठीक है, प्यार आएंगे ही आएंगे आपके लाइफ में और एक अच्छा प्यार भी आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि लव मैरिज के कनेक्शन नहीं बनते दिख रहे हैं, वरना ये एक अच्छा चार्ट बन जाता लव मैरिज के लिए। क्योंकि यहाँ से जब भी कभी इस घर में यानी प्यार वाले घर में शुक्र देख ले तो डेफिनेटली प्यार आता है। ठीक है, शादी करने के करीब तक लेके जाता है। और अगर गुरु देख ले तो अच्छा प्यार आता है, जिसके साथ लोग शादी की सोचते भी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे अगर मंगल की, तो मंगल इस चीज़ को कम कर देता है। यानी जब जब मंगल की दशा अंतरदशा होगी, या गोचर में मंगल इधर आएंगे, या मंगल यहाँ आएंगे, या मंगल यहाँ आएंगे जिससे उनकी चौथी दृष्टि इस पर पड़ जाए। ठीक है, या मंगल यहाँ आएंगे जब इनकी 8वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ जाए, ऐसा कुछ होगा तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि मंगल को सेपरेटिव टेंडेंसी पसंद है, वो अलग रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ से आप चीज़ों को देखेंगे, आपके लाइफ में लड़कियाँ आ रही हैं कंपैरेटिवली, मतलब शुक्र की पूरी असर को तो नहीं लाने दे रहे हैं मंगल, लेकिन हाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में लड़कियाँ। प्यार मिलेगी आपको लाइफ में, लेकिन दिक्कत आएगा ही आएगा, वो आपकी लाइफ में रह नहीं पा रहे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को भी समझेंगे, भी इसको भी देखेंगे। बात करते हैं आप ज्ञान की, तो ज्ञान में गुरु को देखना बहुत अच्छा होता है। ऐसे में आपको नॉलेज अट्रैक्ट करेगा, नॉलेज जानना, समझना, सीखना पसंद आएगा।
बस कौन दिक्कत करेगा, मंगल को नहीं पसंद। मंगल चुलबुले होते हैं, वो किसी और चीज़ में, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, इन सब में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं मंगल। लेकिन बुध और शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, गुरु अच्छे होते हैं। कह सकते हो शुक्र एक तरीके से आपको माता दुर्गा की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको, क्योंकि जो दुर्गा जी हैं वो भी नॉलेज के एक कारक होती हैं। नॉलेज के कैसे, नॉलेज के ऑकल्ट के सारे जितनी सिद्धि रिद्धि सिद्धि की चीज़ें होती हैं वो दुर्गा जी से बनती हैं, इसीलिए उसमें शुक्र इन्वॉल्व है। शुक्र कौन है, इस टाइप के नॉलेज के देवता गुरु हैं। तभी इसको कहा जाता है राक्षसों के गुरु कौन थे, देवों के गुरु कौन थे, है ना। ऐसे स्टोरी बनाई गई, ये सब समझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब याद हो आपको, तो शुक्र किसी का खराब हो तो हम कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करें, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में सब मिले जुली चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी को जब समझते जाएंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने धर्म से रिलेटेड भी समझने में आएगा। तो यहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। लव है आपकी लाइफ में, और बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत पॉजिटिव संकेत भी दे रहा है। प्यार आपकी लाइफ में बना रहेगा। छठे घर की बात करेंगे। छठे घर में चंद्रमा खुद की राशि में बैठे हुए हैं और यहाँ पे केतु देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं। ठीक है, केतु और मंगल दोनों देख रहे हैं। अब इससे क्या होता है, जब छठे घर में, ये रोग का घर है, चंद्रमा है, केतु है, मंगल है, कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा इन्फेक्शन से आपको बचना होगा। ठीक है, ब्लड इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है आपको, सीजन चेंज होने पे तबीयत जल्दी ख़राब हो जाता है, और आपको एक छोटे ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ेगा। कोई ना कोई एक झगड़ा आपका जो होगा वो बड़ा हो जाएगा, और आपको एक चीज़ जो अंदर से ये कह सकते हो कि आपके मन में रहेगा कि यार एक झगड़ा, जो किसी एक दुश्मन की बात कर लेते हैं तो दुश्मन की वजह से आप थोड़े चिंतित रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल रही हैं। हालांकि इस घर के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा खुद आके बैठे हैं, तो ये जितनी प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं ये होंगे, बट उतनी जटिल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि चंद्रमा इस चीज़ को थोड़ा और अच्छा करके रखने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की डिग्री 10 है, तो 10 हमने इसलिए बोला क्योंकि याद रखें कि जब भी 15 होगा यानी कि वो सबसे स्ट्रांग होगा। अब 15 से कम, 15 से ज़्यादा में जाएंगे, 30 तक मैक्सिमम जाता है, इधर 0। तो जितने 30 की तरफ जाएंगे कमज़ोर हो जाएगा, जितना 0 की तरफ जाएंगे कमज़ोर हो जाएगा। सिर्फ बीच में सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं लोग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे चंद्रमा की वजह से हमने बताया। याद रखें ये चीज़ आपकी जॉब का भी है, तो आपने हमसे पूछा था कि जॉब के लिए लग्न आपका बहुत अच्छा है, सूर्य की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। बिजनेस घर में होने का मतलब है या तो आप बिजनेस करेंगे या तो गवर्नमेंट जॉब, इन्हीं दोनों में आपकी ज़िंदगी रहेगी ही रहेगी। अब बात करते हैं कि दोनों में से क्या बेहतर रहेगा। तो 11 नंबर जो होता है वो शनि का होता है, और शनि को चंद्रमा नहीं पसंद है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल, मतलब कह सकते हो नहीं बनती है। दोनों साथ आते हैं तो उदासी हो जाती है। ठीक है, तो कह सकते हो आपके जॉब में आपके जाने के चांसेस काफ़ी कम है। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, ये तो नॉर्मल है। अब चंद्रमा वहाँ बैठा है तो मन तो करवाएगा आपको। ठीक है, मन तो करवाएगा आपके जॉब का, लेकिन आपके सूर्य जो है वो आपको बिजनेस में लेके जा रहा है। इवन आपकी बिजनेस पार्टनर भी बनेगी आपकी वाइफ, मतलब एक तरीके से सहयोगी कह सकते हो, सहयोग करेगी आपको बिजनेस में। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, शनि का मंगल से भी बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं दोनों ही चीज़ से। क्यों, क्योंकि इनका कनेक्शन दोनों ही जगह अच्छा नहीं बन पा रहा है शनि का। लेकिन शनि का दृष्टि देखिए, शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, और ये हो गई 10वीं दृष्टि यहाँ पे। तो शनि का प्रभाव आपके बिजनेस पे ज़्यादा है जॉब की तुलना में। ठीक है, जॉब चंद्रमा का है तो ये ज़रूर दिलाएगा, और खुद के घर में बैठा है तो ज़रूर करवाएगा। ठीक है, या मन बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा इधर, या प्राइवेट ही सेक्टर में सही, लेकिन थोड़ी दिन में आप करोगे भी। ठीक है, लेकिन आप बिजनेस करोगे,
सूर्य बिजनेस के कारक होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के भी कारक होते हैं। तो फाइनली दिखा रहा है कि आप बिजनेस में ही जाओगे, क्योंकि शनि का थोड़ा बहुत कनेक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। लेकिन याद रखिएगा मंगल का शनि से कनेक्शन अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको सूर्य बना के रखेंगे, और सूर्य आपके 7th हाउस के मालिक है, जो कि वाइफ का घर होता है। वाइफ भी इसमें आएगी, इन्वॉल्व होगी, ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमने जॉब और बिजनेस के बारे में आपको बताया। शनि है, सूर्य है, और आपकी कुंडली में शनि सूर्य, ये बिजनेस बता दे रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं आप। मेडिकल भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा, मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस। शनि ऐसा बिजनेस करवाते हैं जिसमें या तो लोहा इन्वॉल्व हो, या तो ब्लैक कलर इन्वॉल्व हो, या तो लेबर ग्रेड इन्वॉल्व हो, मतलब पूरे लेबरों को आप हैंडल कर रहे हो। ऐसी चीज़ों को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में कोई प्लैनेट जो आप पे सबसे ज़्यादा प्रभावी हो उसको भी देखा जाता है। तो ये एक युति बनी हुई है मंगल शुक्र का। ठीक है, मंगल शुक्र का, गुरु शुक्र का, गुरु मंगल का, बुध का, इन लोग के साथ, मतलब ये सारे जो चारों है ना, ये भी मिलके आप पे प्रभाव डालेंगे। तो कर जॉब वाले घर में देखें अगर प्रभाव डाल रहे हैं तो यहाँ से देखेंगे तो मंगल की दृष्टि बनती हुई दिख रही है, साथ में केतु के साथ। एस्ट्रोलॉजी में तो खैर केतु लेके आते हैं और गुरु। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जॉब पे प्रभाव डाल रहे हैं। मंगल का जॉब पे प्रभाव डालना अच्छा नहीं होता है, ये अनस्टेबिलिटी लाते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको सेक्टर पता चल रहा है। यहाँ से ये भी कह रहे हैं कि हाँ बिजनेस हैंडल कर रहे हो आप, मैनेजमेंट अच्छी है आपकी। तो एक तरीके से कहा जाए तो आप एक बिजनेस पर्सन बन के आगे बढ़ोगे। जॉब करोगे लेकिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। मन भी रहेगा आपका और हमेशा रहेगा, तो आप जाओगे बिजनेस सेक्टर में। और एक अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें ना, तो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य का कंडीशन बहुत शानदार है। प्लस पंचम जो कि ज्ञान का घर है उसको भी गुरु देख रहे हैं। लेकिन आपके गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा, आपका लग्न और गुरु की डिग्री, ये दोनों ही आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पाने का मतलब क्या होता है, आप जैसे एक चीज़ होता है कि हम कह दें और एक चीज़ होता है कि हम आपको समझा दें। कहने का कोई मतलब नहीं अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा। तो देखिए ये क्यों नहीं आपको हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि गुरु की डिग्री हो गई है कमज़ोर। वो हेल्प आपको इसलिए नहीं कर पा रही कि वो अपना प्रभाव आपके बॉडी में नहीं डाल पा रहे। उनका प्रभाव है ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ना, ये गुरु का प्रभाव माना गया है। तो आप देखिए क्योंकि डिग्री कम है आपके, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि आप लंबे टाइम तक बैठ के नहीं पढ़ते हो, ठीक है। इसके अलावा जब लग्न की डिग्री कमज़ोर हो, अभी इससे पहले में 9 डिग्री था तो हमने कहा था कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। अभी आपके में 8 डिग्री है, हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ा वीक कहेंगे इसको। अब एक चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे अगर लग्न कमज़ोर है इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि इसका किसी काम में लग्न नहीं लगता है, लगन से नहीं करते हैं कई काम का। इसका मतलब ही है कि आप कई काम को करते हो, किसी एक काम को नहीं करते। अगर आप पढ़ने भी बैठ रहे हो तो थोड़ी देर पढ़ के उठ जा रहे हो, यानी क्लियर है, क्योंकि गुरु वीक हो रहे हैं प्लस लगन वीक हो रहे हैं, तो आप छोटे छोटे तोड़ दे रहे हो चीज़ों को। कोई काम लगातार बैठ के नहीं कर रहे हो। इवन आपका मन भी अनस्टेबल दिखा रहा है ये, ठीक है। इन सब चीज़ों को लगन शो करता है। अगर बात करें मानसिक स्ट्रेंथ की, तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत अच्छे कनेक्शन बना रहे हैं अपने ही राशि के साथ, ठीक है। ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है, ये बहुत अच्छा चार्ट। मन के जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं मन से, ओवर थिंक की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे बस केतु की दृष्टि की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। हाँ, एक होता है चंद्रमा का स्ट्रेंथ, एक होता है आपके लिए चंद्रमा। तो आपके लिए चंद्रमा ठीक नहीं है, लेकिन चंद्रमा का स्ट्रेंथ अच्छा है आपकी कुंडली में, इसीलिए ये मेंटली कह सकते हो आपको कि ठीक रखा है। अभी थोड़ी दिक्कत बस केतु दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग की केतु करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी गनीमत है, फिर भी काफ़ी गनीमत है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि में बैठे हैं। 7वें घर की बात करेंगे जो कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ का कहलाएगा, ठीक है, आपकी वाइफ के बारे में। 5वां नंबर यानी सूर्य, ठीक है। सूर्य आके बैठे हुए हैं आपके कर्म हाउस में। एक ये भी होता है कि इस सेक्टर से आपको वाइफ मिल के आएगी आपकी वाइफ।
दूसरा, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि आपकी वाइफ का नेचर कैसा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो गुरु देख रहे हैं, गुरु की 9वीं दृष्टि है। तो ये गुरु का पहला घर, दूसरा दृष्टि, तीसरा दृष्टि, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर 9वां। तो ये हो गया गुरु की 9वीं दृष्टि। ओके, इसके अलावा शनि की दृष्टि, ये 2 लोगों की दृष्टि बन रही है। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। गुरु की दृष्टि होना अच्छी बात होती है, वाइफ अच्छा मिलती है। शनि जो होते हैं वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं आपके साथ, आपकी वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट यहाँ शनि पैदा करते दिख रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि आपकी वाइफ भी बहुत मन से स्ट्रांग है, कह सकते हो एटीट्यूड होगा उसके में, ठीक है। ये एक ही दिक्कत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ज़्यादा जानने के लिए हम लोग नौमास में चले जाते हैं, ये उनके बारे में और अच्छा एक्सप्लेन करता है। ये पूरी आधी ज़िंदगी भी आपको बता देगा आपके मैरिड के बाद की, और आपके हस्बैंड वाइफ के बारे में भी। यहाँ देखें फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है, जो कि गुरु को प्रतीक होता है। और आप देखे हैं कि गुरु उस घर को देख रहा था। तो इनके नेचर में, आपकी वाइफ के नेचर में धार्मिक प्रवृत्ति तो दिख रही है। इसके अलावा देखेंगे कि पहले घर को कोई और देख रहे हैं। देखिए शुक्र कितना अच्छा अपने ही घर में बैठा हुआ है, मंगल अपने सूर्य के घर में बैठ गया। तो यहाँ थोड़ा सा आपकी वाइफ में, जो कि हमने कहा था एटीट्यूड, हाँ यहाँ क्लियरली दिखेगा जिद, ठीक है। इसके अलावा सारे लोग की कंडीशन अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुख भाव में केतु का होना नहीं अच्छा होता है, थोड़ा यहाँ सुख में कमी आपके घर में है। शादी के बाद यहाँ सुख में कमी थोड़ी दिख रही है, आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है। ये आप दोनों के बीच के समझौता या कह लो, या सामंजस्य कह लो, ये दोनों में कैसे पटरी बन रही है वो यहाँ से देखा जाता है। यहाँ देखेंगे कि कोई ख़राब प्लेनेट तो नहीं देख रहा है, इसको नहीं देख रहा, बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं देख रहा। तो ये एक सक्सेसफुल मैरिज कहलाएगा, कोई दिक्कत होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस घर को गुरु भी देख रहे हैं। तो काफ़ी कुछ ये चला ले जा रहे हैं, यानी आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि सुखभाव में केतु दिख रहा था। और यहाँ पे भी आप देखे हैं कि इस घर में आपको शनि की दृष्टि आई थी, एक दिक्कत यहाँ दिखा रहा था, ठीक है। तो कोई ख़राब एक्ट होगा जो आपका हो सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण बनेगा। अब हम आ जाते हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव वो होता है जिससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है। तो आपकी लाइफ में परिवर्तन घटनाओं से आएगा, घटनाओं से इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पे आपके पिता के बारे में हमने बताया था कि सूर्य आके बैठे हैं, जो अच्छा इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। फैमिली में केतु का बैठना, झगड़ा झंझट, मतलब मानसिक टेंशन। ऐसे कोई भी इंसिडेंट होगा तो आपकी लाइफ में इंसिडेंट से भरे लाइफ दिखेगी आपको, छोटे छोटे कई घटनाएं होंगी और लाइफ बार बार मुड़ेगी, बदलेगी, परिवर्तन लेगी, ठीक है। या कह लो कि ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा, बड़े बड़े परिवर्तन, छोटे मोटे नहीं। लेकिन हाँ घटनाएं होंगी खूब ढेर सारी, वो तो होती सबके में है, लेकिन आपके में उसका प्रभाव लाइफ पे पड़ते दिखेगा। इसके अलावा ये घर होता है गुप्त विद्याओं का भी, ठीक है। जैसे ये एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, ये भी गुप्त विद्याओं का होता है। ये भी मानसिक विद्याओं का होते हैं, जैसे कई लोग इस पे एक्टिव हो जाते हैं। तो न्यूमरोलॉजी हुआ, फिर योग हुआ, फिर आपका ध्यान लगाना हुआ, ये यहाँ से लेके आ जाता है। ये तंत्र मंत्र की चीज़ों पे इंटरेस्ट जाता है, यहाँ से तंत्र मंत्र में जाता है इंटरेस्ट। 7वें से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपका ये लिखा है 7, इसको 9वां घर बोलते हैं, भाग्य, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राहु आके अकल्ट कह रहा है। 6 नंबर जो होता है बुध का होता है, बुध जाके सोशल घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपकी दिख रही है ऐसे। और यहाँ पे आप आओगे तो आपका जो लव का कनेक्शन बन रहा है वो यहीं से आ रहा है, सोशल घर से, जो कि आपके बिजनेस सेक्टर को टच भी कर रहा है। क्यों टच कर रहे हैं? क्योंकि ये आपकी वाइफ आके यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है। तो सोशल लाइफ और बिजनेस इन दोनों को टच करेगा आपका मैरिड लाइफ, मतलब इनसे ही होके आपके पास कोई आएगा। 9वें घर की बात करेंगे जो भाग्य कहलाता है। भाग्य में 7 नंबर लिखा है जो कि शुक्र का होता है,
और शुक्र आके अगेन यहाँ बैठे हुए हैं जो कि इसके आपके भाग्य के स्वामी हैं। इसके अलावा अगर हम 7वें घर की बात करें एंड 9वें घर की बात करें जहाँ 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे कौन देख रहा है ये भी चेक करते हैं। बहुत अच्छा, कोई नहीं देख रहा। तो कोई नहीं देख रहा तो आप शुक्र का बीज मंत्र पढ़िए। ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा भाग्य पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शुक्र का गवर्नेंस है। ठीक है, तो अगर सिर्फ शुक्र हैंडल कर रहे हैं इस जगह को और इस जगह को, और शुक्र खुद आके बैठे हुए हैं जो कि आपके लव लाइफ को भी देख रहे हैं, तो आप शुक्र की जब मंत्रोच्चारण करेंगे तो आपकी लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपका भाग्योदय होगा और आपकी खुशियाँ भी बनी रहेगी। ठीक है, तो शुक्र का ज़रूर से आप बीज मंत्र पढ़ेंगे। शनि का तो ऑलरेडी शनि आपकी अच्छी कंडीशन में भी हैं, अच्छी जगह पे भी हैं। बुध को भी पढ़ लेंगे तो रिश्तों में प्यार बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे आपकी वाणी पर प्रभाव पड़ रहा है, केतु हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मंगल केतु को शांत करने के लिए उनका बीज मंत्र पढ़ सकते हैं या मंगल केतु की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों केस में आप उनको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यहीं से हम आपके पिता के बारे में भी देखेंगे और इस घर में भी। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं सूर्य होने की वजह से बहुत गर्म हो गया है, तो पिता को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। साथ में केतु की दृष्टि भी है यहाँ पे, जो ये बता रहा है कि कोई कमी हो जाएगी। ठीक है, कमी इन द सेंस पिता की आपकी लाइफ में कमी या पिता में कोई कमी। ठीक है, या मानसिक प्रॉब्लम केतु की वजह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस घर से। अब बात करेंगे पिताजी के बारे में, यहाँ से भी देखते हैं। ठीक है, ये तो नेचर बता ही दिया हमने और उन पर सूर्य का प्रभाव दिख गया। अब यहाँ शुक्र की बात करेंगे जो आपके पिता को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, हालांकि ये भाग्य है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, और पिता आपके जो होंगे गुड लुकिंग होंगे, ये यहाँ चीज़ देखने को मिल जाएगी। बिजनेस घर की बात करें तो सूर्य बैठे हुए 8 नंबर यानी मंगल बैठे हैं। आपको सोशल लाइफ से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। सोशल लाइफ मतलब आपके दोस्त और समाज, साथ में आपसे बड़ा किसी भी रिश्ते में लगने वाला भाई बहन, वो लोग आपको काफ़ी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में उनकी प्रेजेंस बहुत बनी हुई है, क्योंकि इसी घर में ये सारे प्लैनेट बैठे हुए भी हैं। बिजनेस ही आप जा रहे हो, बिजनेस में जाने के बहुत ज़्यादा चांस आपके दिख भी रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आपको दिक्कत शुक्र और शनि कर रहे हैं, गुरु, और यहाँ से बताया था हमने गुरु और लग्न जो होता है वो यही नंबर कहलाता है, यानी शनि का नंबर। ठीक है, तो आपको इनको भी ठीक करना है किसी एक चीज़ में रुके रहने के लिए। सबसे अच्छा रहेगा लग्न को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं आपके इस 11वें नंबर के घर से। 11वें नंबर घर को हमने पहले ही बताया था आपको। हाँ, एक चीज़ और बता दें, इसी घर से हम लोग कर्म भी देखते हैं। कर्म में सूर्य का बैठना बहुत अच्छा होता है। 8 नंबर और सूर्य दोनों ही बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे आप कर्म प्रधान या कह लो मेहनती। ठीक है, तो या ये भी कह सकते हैं कि आप एक मेहनती पर्सन हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि केतु कभी कभी प्रभाव डालेगा जब, तो केतु की यहाँ 9वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है, तो जब केतु प्रभाव डालेगा तो थोड़ा आपके में आलस बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ठीक है, कमी कर देगा, मतलब आपको लगेगा कि ये चीज़ टाइम पे करके दे देना चाहिए था जिसमें डिले हुआ है, ये केतु की वजह से। आइए, हमने इस घर को यानी सोशल लाइफ को बता रहे थे। तो सोशल लाइफ में मंगल और शुक्र दोनों ही हैं। मंगल और शुक्र कामुक होते हैं जब दोनों साथ में हो। डिग्री की बात करें तो मंगल ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है शुक्र की तुलना में, तो ये आपको और फिज़िकली एक्टिव बना देगा। ठीक है, यानी आप फिज़िकली ज़्यादा रोमांटिक तरीके से इन्वॉल्व होगे फिज़िकल होने में। ऐसे केस में लोग ज़्यादा अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इनका कनेक्शन भी क्योंकि आपके 5वें घर से बना हुआ है, तो आपके लाइफ में प्यार भी बना हुआ रहेगा। अब बात करेंगे दूसरा इस घर से बाकी 11वें घर से बाकी प्रभाव को। तो बाकी प्रभाव में हम देख रहे हैं गुरु बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे फ्रेंड भी मिल रहे हैं आपको। बुध बना हुआ है, यानी कि मैच्योरिटी में जो आपके फ्रेंड है उनको भी आप गाइड कर ले रहे हो,
ये है सपोर्ट भी ले रहे हैं आपका, प्लस आपका सपोर्ट भी बन रहे हैं। बन कैसे रहे हैं? क्योंकि आपको नंबर्स ऑफ फ्रेंड या नंबर्स ऑफ सोशल लाइफ में दोस्त या जो भी कह लीजिए वो आपके पास खड़े मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इसका कनेक्शन अच्छा दिख रहा है। बस एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपका मंगल यानी आपका गुस्सा आपको कंट्रोल रखना है। ठीक है, क्योंकि एक 2-3 जगह पे आपको प्रभाव डालते हुए देखेंगे। एक सोशल लाइफ में कमी कर देंगे यानी झगड़ा करवा देंगे, और आपकी वाणी में प्रभाव डालते हुए दिखेंगे। इस चीज़ पे आप अच्छा प्रभाव मतलब अच्छा कंट्रोल करिए और देखिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। 12वें भाव में देखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। ये शनि की राशि है और यहाँ पे राहु भी देख रहे हैं और चंद्रमा अपने घर के बैठ के भी देख रहे हैं। आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर ज़्यादा जाने का मौका मिलेगा, और चंद्रमा को होने की वजह से, वहाँ देखने की वजह से हमें एक बार बताइएगा कि कभी कभी ऐसा होता है क्या कि कभी आपको लगता है कुछ चीज़ें आप पहले जान गए हो, कि आपको लगता है कि ऐसा होने वाला था, ये हमें बताना। क्योंकि जब चंद्रमा यहाँ होता है तो वो देखता ही है और करता है, ये नेचर दे देता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि बनी है, वो भी अपनी स्वग्रही चंद्रमा है, तो प्रभाव कितना डाल रहे हैं ये आपकी बातों से पता चलेगा। इस घर से एक्चुअल में हम लोग को इस वक्त मतलब नहीं होता है। ये मतलब होता है जब अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छी एक चार्ट थी जिसमें उन्होंने खुद पूछा था मोक्ष के बारे में, इस घर से मोक्ष मिलता है, तो उन्होंने खुद पूछा। तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था कि उनकी कुंडली के इस घर को और डिटेल में पढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करना ही बड़ी बात होती है। कोई ऐसा पूछता नहीं है, पैसा पूछेगा, कोई मैरिज पूछेगा, ये सब पूछेगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो उन्होंने मोक्ष के बारे में पूछा था। तब हम लोग इस घर को ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। अभी कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस घर के भी लॉर्ड आके लग्न में बने हुए हैं, जो फिजिकल कह सकते होने के चांसेस को भी बढ़ा देते हैं। और ओवरऑल चार्ट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विशेष सारी दिक्कत हम पहले बता देते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ों को बात कर लेते हैं। तो हम बताएं कि शनि क्योंकि बहुत जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदारी उठवाते हैं, और ये यहाँ से आपको बहुत लाइफ में अच्छे अच्छे लेसन सीखने को मिलेगा। एट द एज ऑफ योर 30 एंड 32 वो टाइम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो शनि अपने पूरा मूवमेंट ले लेते हैं 29 ईयर्स में। ठीक है, तो 29 ईयर्स के बाद तक 32 के एज तक आपके लाइफ में बहुत सॉलिड मूवमेंट्स आएंगे, या कह लो आप काफ़ी मैच्योर हो गए रहोगे शनि के प्रभाव की वजह से। केतु की बात करें तो केतु बहुत एक्सट्रीम नॉलेज को भी बताता है। एक्सट्रीम नॉलेज कहने का मतलब कभी कभी ये किसी भी सब्जेक्ट को चीर फाड़ के उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि केतु चीर फाड़ के कारक होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट के एकदम डीप में जाने का नॉलेज केतु होता है। तो आप जानते हो कि जब आप बातें करते हो, अगर नॉलेज बेस्ड बात करोगे, जो कि 12 नंबर है तो हेल्प करेगा ही, तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट बात एक बोलोगे जो लोगों को हिट करेगी कि वाह ये कितनी गहरी बात थी। ये कौन दे रहा है यहाँ से आपको? गजब का नॉलेजेबल केतु दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप समझेंगे। यहाँ से जब राहु बैठा रहता है तो आपकी लाइफ में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन कैसा? कभी कभी ये कुछ लॉटरी, कुछ शेयर, कुछ ऐसी चीज़ों में अच्छे अमाउंट दे देता है। ठीक है, ये यहाँ से राहु। फिर बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा स्वग्रही होने का मतलब ही होता है आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे बाकियों से। सिर्फ आपको यहाँ पे केतु की कमी देखने को मिलेगी, नहीं तो मंगल की एक, नहीं तो आपको ये मेंटली काफ़ी स्ट्रांग बना के रखे रहेगा चंद्रमा। ठीक है, सोशल लाइफ में गुरु का होना, प्लस शुक्र का होना, फिर मंगल का होना, कई चीज़ें इतनी बेहतरीन है यहाँ पे आपकी लाइफ में लव को प्रॉपर बना के रख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके चार्ट की बहुत अच्छी चीज़ें हैं। नौमास को भी एक्सप्लेन किया है हमने। आइए हम आपको बता दें आपके गोचर के बारे में। गोचर, गोचर क्या होता है? गोचर अभी को चलने वाले ग्रह कहाँ पे कहाँ हैं इस समय, राइट नाउ। अब जैसे आपको बता रहे हैं, ये लग्न हो गया, ये गोचर हो गया। आइए समझते हैं चीज़ों को।
अब आप देखोगे इस समय शनि चंद्रमा को काउंट नहीं करेंगे हम लोग जब गोचर देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये हर 2-2.5 दिन में दूसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, हर 2-2.5 दिन में दूसरे घर में। देखिए किसी भी प्लेनेट के चलने का जो कह सकते हो कि रास्ता है वो ये है, इधर से इधर। ठीक है, तो सारे प्लेनेट ऐसे ही चलेंगे, इसे इन्होंने दृष्टि भी इधर ही से घुमा के काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन 11 नंबर जो है ये यहाँ खसकेगा, फिर यहाँ खसकेगा, फिर यहाँ खसकेगा, यहाँ खसकेगा, यहाँ खसकेगा। सुबह का एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसी से दिन भी निर्धारण होता है कि कौन सा दिन होगा, कब होगा। ये सब कैसे पता चलता है? फर्स्ट हाउस में आने वाले राशि के नक्षत्र में जाके पता किया जाता है। ठीक है, हम वो भी बताएंगे कभी। चलिए अभी हम एक चीज़ों को और थोड़ा बता दें कि अभी का क्या चल रहा है। तो अभी का ये सीन है, आप समझिएगा। शुक्र आके नीच होके बैठा हुआ है आपके सप्तम भाव में। एक लॉस होते दिख रहा है, एक आपको थोड़ा सा ऑकल्ट नॉलेज या नेगेटिव एनर्जी से बच के रहना है इस बीच। इसके अलावा किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम भी आपको होते हुए दिख रहा है। साथ में इस बीच आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। कई सारे ऐसे काम जो कि अचानक से बिगड़ जाएंगे, कुछ काम होते होते रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस बीच फेस करने को मिलेगा। अब ये बात हो रही कब से? तो ये पूरे नवंबर ये रहेंगे। ठीक है, पूरे नवंबर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, भाग्य से साथ न मिलना। ठीक है, इसके अलावा शुक्र के केतु के साथ होने का मतलब है कह सकते हो कि डिज़ायर जो होता है सेक्स डिज़ायर वो बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन में ही उससे दूर रहने की कोशिश या सोचोगे कि क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन ये डिज़ायर बढ़ा भी देंगे। इस बीच सेक्स डिज़ायर बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा पूरे ये नवंबर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये है मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं। दोनों की डिग्री 2 और 3 है, यानी अभी रहेंगे लोग यहाँ पे। ठीक है, 1 महीने यहाँ सूर्य रहेंगे अभी। ठीक है, मंगल 2 महीने करीबन रहते हैं। तो जब मंगल और सूर्य एक साथ होते हैं तो ये नॉर्मली दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि ये आपके कर्म हाउस में बने हुए हैं। ये बहुत अच्छा होता है, आपको कर्म प्रधान बनाएंगे, आपको मेहनत करने के लिए कह सकते हो कि ये प्रेरित करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा और मेहनत किया जाए, क्या किया जाए। ये अभी आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा टाइम कहा जा सकता है। ठीक है, ये 1 महीना 2 महीना आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर बात करेंगे हम आपके लग्न की। देखिए शनि आ गए हैं घूम के, पूरा आपका 29 साल कंप्लीट किए हैं शनि। ठीक है, यहाँ से चालू होते ही ऐसे घूमे और फिर आपके बर्थ में भी शनि यहाँ थे और इस समय भी शनि यहाँ आके बैठे, यानी पूरा एक चक्कर काट लिए हैं। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है आपके लाइफ का। ठीक है, समझिएगा इन सब चीज़ों को। घर में कला होने के लिए राहु यहाँ पे आ गए हैं, घर में कला होने के चांसेस हैं। जवाब ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, कम से कम बोलेंगे। इस बीच आपके क्योंकि वाणी भाव में राहु बैठ गया है, ये खराब बात होता है। एग्रेसिव बुलवाते हैं और मन में ही क्योंकि चढ़ के बैठ जाते हैं गुस्से की तरह, इसलिए ये बुलवा देते हैं। इन पे कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये समझ गए हैं आप कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए इससे बच के रहेंगे। इससे पहले राहु यहाँ पे थे, 1 नंबर पे थे। ठीक है, इससे पहले राहु 1 नंबर में थे, अब यहाँ पे आया है और ये अभी आया है अक्टूबर के बाद से नवंबर स्टार्ट में, इसीलिए यहाँ पे ये 1.5 साल रुकेंगे। ठीक है, यानी आपके फैमिली में कलह, आपसे झगड़े, इन सब चीज़ों को थोड़ा बचना है। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला स्वभाव, ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। इसके अलावा ये आपका बहुत यहाँ पे तो शुक्र है, इसके स्वामी शुक्र है जो नीच के होके बैठे हैं। अभी 6 के बाद से ये 7 पे आ जाएंगे,
तो कंपैरेटिवली स्ट्रांग हो जाएंगे। उस बीच आपको घर में इंटीरियर प्रॉपर्टी लेने का मन या घर बनवाने या घर सही करने का मन, ये सब होने के चांसेस बनेंगे आगे के 2 महीने में। ठीक है, ये होने के चांसेस हैं। मैंने नवंबर के बाद से दिसंबर जनवरी इन्हीं बीच में होगा। इसके अलावा गुरु का यहाँ होना बहुत अच्छा होता है, यहाँ से ये भाग्य को देख रहे हैं। यानी अगर इस बीच जो शुक्र नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसके बाद जब शुक्र बेटर होंगे तो फिर वो आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा, क्योंकि गुरु भी यहाँ से इसको देख रहे हैं बहुत अच्छी कंडीशन में, तो भाग्य से आपको साथ मिलेगा। गुरु हमेशा ही पॉजिटिविटी देते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये आपके गोचर का अभी तक में जो चल रहा है उसका प्रभाव है, जो अभी इस बीच ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब हमने जो बोला होने वाला है और ये गोचर की वजह से, और आपके लग्न में जो दिया था कि ऐसा ऐसा आपका स्वभाव है, ऐसी ऐसी चीज़ से आपका कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सूर्य फिर आए हुए हैं, सूर्य भी यहाँ पे आए हुए हैं और शनि भी, ये आपके जब सूर्य यहाँ आ रहे हैं जो कि बर्थ में, यानी सूर्य का होना आपका बर्थ मंथ बता रहा है कि यहाँ पे आपके बर्थ मंथ में आ गए हैं सूर्य, अब बर्थ मंथ चल रहा है। अब बर्थ मंथ कैसे देखते हैं, जैसे मान लो सूर्य जब यहाँ होंगे, ठीक है, तो ये 1 महीने यहाँ रहेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने महीने को गड़बड़ कर दिया है। जैसे जनवरी से, इंग्लिश में कर दे रहे हैं, तो जैन 15 से फेब 15 तक 1 महीना हो गया है। अब ऐसा होता नहीं, ये इन लोग की बेवकूफ़ी की वजह से हो गया है, अंग्रेज़ों की बेवकूफ़ी की वजह से। उनको बस अपना करना था, हम लोग का कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना। तो जबकि हम लोग में जो दिन होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, 1 से लेके 30 ऐसे जाते हैं हम लोग के जो होते हैं। ठीक है, और वो ब्रह्मांडीय होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी किसी भी जगह से कह देंगे कि आज से जनवरी 1 ही क्यों, हम पूछें जनवरी 1 तारीख उसी दिन से क्यों रखा गया, कोई रीज़न तो नहीं है इनके पास। लेकिन हमारे सारे मंथ के, सारे महीने का रीज़न होता है कि वो क्यों इस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका ब्रह्मांडीय कनेक्शन होता है। खैर, तो ये आपका बर्थ मंथ चल रहा है। अब बर्थ मंथ यानी 2 इंग्लिश महीनों के बीच का टाइम आपको समझना होगा, ये वो मंथ कहलाता है, हिंदी मंथ। ये हिंदी मंथ की बात हो रही है, आपके बर्थ मंथ चल रहा है यानी बर्थ हिंदी मंथ। तो ये था आपका गोचर का, और आपके लगन से आपका गोचर का कनेक्शन किया जाएगा, तो आपको और भी चीज़ें अच्छे तरीके से मिलेंगी, समझ में आएंगी। तो आपको हमने आपके बिजनेस के बारे में बता दिया था, आपके जॉब के बारे में बता दिया था, और परिवर्तन और आपके मैरिड लाइफ के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, तो ये था आपके चार्ट के जवाब जो आपने उसमें पूछा था। चलिए आइए और भी देख लेते हैं कौन क्या पूछ रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो सपना जी ने क्वेश्चन किया था चार्ट में बताने के लिए। तो हाँ, आपको हमने बताया था आपको थोड़ा शुक्र अच्छा करना होगा अपना, तो शुक्र बीज मंत्र पढ़िए, तो मैरिड लाइफ के मतलब जो लव मैरिज होने के चांसेस है वो और स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए, मैरिड लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि लव मैरिज अगर हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो इसके तीसरे, आपको इससे पहले भी हमने एक बार बताया था कि 3rd हाउस यानी जो कि हिम्मत का, ब्रेवरी का होता है, उसका सपोर्ट करना भी होता है, ना केवल सिर्फ आपका बल्कि आपके होने वाले हस्बैंड का भी। क्योंकि आपका तो बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है चार्ट में, आपको शुक्र को थोड़ा सा ध्यान देना है, बस शुक्र का ध्यान देंगे, यानी शुक्र बीज मंत्र, शुक्र की पूजा और माँ महालक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस और स्ट्रांग हो गए, क्योंकि आपके स्ट्रांग हैं, इसीलिए आपकी ऑलरेडी बात भी चल रही है लव मैरिज के। चलिए आइए, अभी इस बीच शुक्र थोड़े ख़राब हैं आपके, तो शुक्र ज़रूर से पढ़िए सपना जी, शुक्र बीज मंत्र ज़रूर से पढ़िए, आपको बताया था हमने। अब बात हो रही है यहाँ पे दूसरा चंचल जी के लिए। तो चंचल जी एक्चुअली सच में बड़ी चंचल है, इनके सारे क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिर्फ इसी पे बेस्ड होता है, इनके मैरिज के बारे में, और इनको हमने बहुत ज़्यादा बताया है, बहुत ज़्यादा बताया है, और फिर भी इनके क्वेश्चन सेम रहते हैं। बाबू, आप अपने वीडियो देखिए जो हमने आपको बताया है,
ठीक है। और जैसा अभी बताया वैसे ही आप समझने की भी कोशिश करें कि किसी भी चार्ट में 7th हाउस को जितना आप डिटेल में देखोगे वो आपके हस्बैंड के बारे में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है वो उसका नेचर होता है, इस पे पढ़ने वाली दृष्टि उस पर प्रभाव डालेगी। मान लो कि केतु देख लिया, राहु देख लिया, मंगल देख लिया, तो उनका प्रभाव फिर उस पर पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है उनके बारे में जानने का। अब मान लो कि आपके चार्ट है ये, ठीक है। आपके चार्ट में यहाँ जो लिखा है उसको टच कर दीजिए, तो टच करेंगे तो वो घूम के यहाँ आ जाएगा एस्ट्रोसेज में, ठीक है, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में। तो इस तरीके से जब वो यहाँ आ जाएगा तो आपको अब अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा और डिटेल जानने को मिल जाएगा, क्योंकि वो लगन में आ गया है, तो उसका ये उसका प्यार हो जाएगा, ये उसका भाग्य हो जाएगा, ये उसकी फैमिली हो जाएगी, ये अब आपके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। 9 मास जी भी आप देख के इनको और थोड़ा डिटेल में जान सकते हो, ठीक है। चंचल जी, आप चंचल ही हैं, चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। हार्दिक जी का चलिए इनका चार्ट बनाना होगा। हम छोटे क्वेश्चंस पहले एक बार उठा लेते हैं जो कि नॉर्मल क्वेश्चन हो। अब ये क्या है, सुशांत महाजन, आपका हमने एक चार्ट पूरा बनाया भी था, है ना महाजन जी, सुशांत महाजन जी, आपका चार्ट हमने पूरा बनाया था, एक बार आप देख लें तो, अगर दिख जा रहा है तो अच्छी बात है। और देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। इन्होंने कहा है कि मरकरी नीच का है मेरा, लेकिन 9 मास में उच्च का है। तो हमने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि अगर किसी के भी चार्ट में अगर मरकरी नीच का है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको नीच का प्रभाव मिलेगा मरकरी का। लेकिन अगर 9 मास में वो उच्च का हो जा रहा है तो उसका नीचता काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो उनके नीचता का प्रभाव आपको कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, मिलेगा। 9 मास में अच्छे होने से इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तो क्योंकि ख़राब थे, है ना, एक इम्पटी थी, एक ग्लास इम्पटी था, उसमें हम थोड़ा पानी डाल दिए तो अभी वो खाली तो है लेकिन थोड़ा भर गया। वही चीज़ यहाँ पे आपको मरकरी के बारे में समझना है। चलिए बाकी लोग को भी देखेंगे। चलिए अब यहाँ इनका क्या क्वेश्चन था। हाँ, आपका हमने चार्ट देख लिया था ना। राहु है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राहु है। देखिए राहु बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तुरंत जवाब देने वाला होता है, सर पे गुस्सा रखे रहता है, ये राहु का नेचर है। तो ड्यूरिंग राहु नेचर ये भी है एक और कि आप थोड़ा सा ऑकल्ट के करीब भी जाते हो, ये भी एक होता है। तो अगर आपका राहु का दशा चल रहा है, महादशा चल रहा है, तो हमने आपको आपकी चार्ट देखते टाइम सारी चीज़ें बताई थी। तो ये पीरियड आपके लिए एग्रेसिव पीरियड तो रहेगा, बहुत सारी नई चीज़ों में जाएंगे, बहुत सारे लोगों से कहा सुनी होगा, आगे बढ़ेंगे, कुछ नई नई लाइन पकड़ेंगे, ठीक है, ये टाइम होगा तो अच्छा। लेकिन क्योंकि इनके दशा के अंदर किसी और का अंतरदशा भी चलेगा, जैसे उसके अंदर चंद्रमा का अंतरदशा आ गया, तो आपके कुंडली के वो वाला पार्ट भी एक्टिव होगा। हमने उस दिन आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। तो चलिए उस हिसाब से अपने राहु की दशा पे समझिएगा और उसी हिसाब से एक्ट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने सारे लोगों का देखना बाकी है, एक दिन हम सबका बैठ के देख भी देंगे। चलिए थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्वाइन बटन ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।